नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही और जिस पर हमारी खास नजर रहेगी। धान किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसानों को क्या राहत मिलेगी ये बताएंगे आपको। तो एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में हलचल अब तेज हो गई है। दिखाएंगे कैसे कांग्रेस के भवन पर सदन में छिड़ गया संग्राम, तो मवेशियों की जान का दुश्मन कैसे बन रहा एक वायरस। सिस्टम की बदहाली की तस्वीर फिर सामने आई, तो कोरोना की पाबंदी के बीच जश्न आजादी कैसे होगी ये भी बताएंगे। राज्य के धान किसानों को भूपेश बघेल सरकार ने सौगात दी है। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राज्य के किसानों को बिना धान बेचे ही न्याय योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले के अनुसार 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसे का भुगतान होगा। बिना धान बेचे भुगतान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों को इसका लाभ मिलेगा और 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के फैसले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार एक नई योजना लेके आई है कि अब धान बेचने से पहले ही या धान अगर नहीं भी बेचेंगे तो भी उन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है। सर, क्या कुछ योजना आप लोग लेके आए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया है, जिसमें ये तय रखा गया है कि जो एमएसपी के बाद अंतर की राशि लोगों को मिलेगी और जो पंजीयन कराएंगे, खेती करेंगे और अपना फसल नहीं भी बेचेंगे, उनको भी सरकार 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से उनको न्याय योजना के तहत राशि प्रदान करेगी। तो पूरे हिंदुस्तान में अपने तरह की पहली योजना है और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोगों में भी कौतूहल का विषय है कि सरकार इस तरह से किसानों के बारे में सोच रही है। बहुत अच्छा पहल है और किसानों में बहुत उत्साह का लहर है। जो लोग पिछले वर्ष धान बेचे थे उनका डाटा विभाग के पास है, उसको राजस्व विभाग से हम अपडेट करा ले रहे हैं। उन लोगों को पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नए किसान होंगे उनको तहसीलदार उनका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के बाद वो कितने रकबा में खेती कर रहे हैं और पंजीकृत किसानों के रकबा के अनुसार उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। चलिए, मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ देश का एक और मामले में पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पे किसानों को धान बेचने की आवश्यकता नहीं है। केवल पंजीयन कराने मात्र से ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उन्हें मिल जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि नीतिगत व्यवस्था किसानों को कितना लाभ पहुंचाती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा? उनकी चिंता कौन करेगा? वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान है, उनकी चिंता करने की जरूरत है। सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है कि जो किसानों को पिछले दिसंबर में बोनस का पैसा मिल जाना चाहिए था, उसकी अभी दूसरी किस्त नहीं मिली है और तीसरी चौथी किस्त बाकी है। तो सरकार जो है इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां धान और मक्का खरीदी का ये पूरा मामला है। रजिस्टर्ड किसानों को डेटा होगा, उनका डेटा अपडेट होगा। खरीफ वर्ष 2019 से 20 में रजिस्टर्ड डेटा अब अपडेट होगा और 2019 से 20 में रजिस्टर्ड डेटा 2020 से 21 के लिए मान्य है। 17 अगस्त से शुरू होगा अपडेट का ये पूरा कार्यक्रम और राज्य शासन ने जारी किए हैं दिशा निर्देश।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जल्द ही आने वाली है। कांग्रेस निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों की नई सूची में एक रिटायर्ड आईएएस पीसीसी कंट्रोल रूम और प्रोटोकॉल में तैनात सभी नेताओं को मौका देने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय हो गई है। सूची में अध्यक्षों के साथ उपाध्यक्षों और सदस्यों के नाम भी शामिल किए गए हैं। पहली सूची में 26 निगम मंडल के नाम घोषित किए गए थे। वहीं दूसरी सूची में 23 से अधिक निगम मंडल आयोगों और पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस में निगम मंडलों की सूची पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी इसका उपयोग करती है। निगम मंडलों में भी जिन्होंने 15 साल तक पार्टी में मेहनत किया है, जिन्होंने लंबे अरसे तक पार्टी की सेवाएं की है पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में, ऐसे सारे लोगों का पार्टी मूल्यांकन करेगी। वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीएल पुनिया जी ने चर्चा की है और सबके नामों की अनुशंसा करके आलाकमान के पास भेजा है। बहुत जल्दी ही जो जिस योग्य है उसे वैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी विधायक चाहते हैं कि किसी न किसी निगम मंडल में या संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हो, जबकि इस बात की भी उनको जानकारी है कि कोई अधिकार उनके पास में नहीं है। आम कार्यकर्ताओं जिनकी बात कांग्रेस करती थी, आज वो आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उनके नामों की सूची जारी नहीं हो पा रही है कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण। और अवधेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवधेश, निगम मंडलों की दूसरी सूची आनी है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भी सूची जारी होनी हो और उससे पहले अंतर्कलह कांग्रेस में देखने को ना मिले? बिल्कुल, देखिए, जब सत्ता का संघर्ष 15 सालों तक होगा तो जब निगम मंडल की सूची बटेगी या निगम मंडल की सूची जब जारी होगी तो इससे पहले घमासान मचना तय है, क्योंकि सत्ता संघर्ष में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के, नेताओं के साथ होने का दावा करने वाली कांग्रेस जब पहले विधानसभा के चुनाव में 90 लोगों को योग्य पाके उन्हें विधानसभा का टिकट दे दी। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनमें से 4 लोगों को लोकसभा का टिकट दे दिया गया। मतलब यह कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि अब हमारी गिनती 91 से शुरू होगी। मतलब जिन 90 कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया गया अब उन्हें पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में पहले ही परीक्षा में कांग्रेस वहां फेल हो गई। 4 लोगों को लोकसभा का टिकट दे दिया गया। अब जब निगम मंडल की सूची आ गई, निगम मंडल की पहली सूची आई, विधायकों को एडजस्ट किया गया। उससे पहले प्राधिकरण का गठन, प्राधिकरणों में जब नियुक्ति हुई वहां भी विधायकों को एडजस्ट कर दिया गया। अब जब सबसे बहुप्रतीक्षित जब दूसरी सूची आएगी और कहा जा रहा है कि जंबू सूची होगी, तो इसमें भी स्वाभाविक तौर पर जो कयास और जो समीकरण है उसमें कई विधायकों को एडजस्ट करने के साथ ही उन बड़े नेताओं को भी मौका दिया जाएगा जो पहली सूची में छूट गए थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यही है कि जो कार्यकर्ता 15 सालों तक सत्ता संघर्ष के लिए संघर्ष करते रहे उन्हें मौका कब मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में अब एक व्यक्ति को 2-2 पद दिए जाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। 4-5 ऐसे नाम है, बड़े नाम, जो एक व्यक्ति 2-2 पद पे बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपकी गिनती लोकसभा चुनाव से पहले 91 से शुरू हो रही थी और आप जब विधायकों को ही निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित तौर पे टूटेगा। उन कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पे संघर्ष करते हैं। ऐसे में बहुत प्रतिष्ठित सूची है पूर्व आईएएस के शामिल होने की, इसमें कयास लगाए जा रहे कि जो पूर्व आईएएस कांग्रेस में शामिल हुए तो चुनाव से पहले उन्हें स्थान दे दिया जाएगा। देखना होगा कि जो अंतर्कलह है क्या एक बार फिर से समझा बुझाकर सबको शांत करा दिया जाएगा, या फिर अब इसके बाद कुछ सीख लेके कुछ सूची में फेरबदल होता है, या क्या कुछ होता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। नगर निगम बिलासपुर की नई निर्वाचित परिषद की पहली सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। सामुदायिक भवन की जमीन को कांग्रेस भवन को देने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए। बात जूमा झटके तक पहुंच गई। हालांकि बाद में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष के हंगामे के साथ बहुमत के आधार पर 991 करोड़ के बजट प्रस्ताव को पास किया गया। कांग्रेस एक संस्था है, नगर निगम एक संस्था को जमीन जबरदस्ती दे रही है। ये तो सीधी सीधी बात है कि लूट वाला मामला है। आप दूसरे जगह जमीन ले लीजिए जहाँ सामुदायिक भवन है, जहाँ गरीबों के लिए सामुदायिक भवन बना हुआ है, उस जगह को लेना ये बहुत आपत्तिजनक है। नहीं, हंगामा नहीं है, सवाल जवाब होता है। इससे अच्छा व्यवस्था लोकसभा विधानसभा में भी नहीं होता कि जितना अच्छा व्यवस्था था कि प्रश्न करते थे, उत्तर देते थे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
कांग्रेस 20 अगस्त को जिला कांग्रेस भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन की भव्य तैयारी में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनसेवा के लिए चुनी कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी की सेवा में जुट गई है। 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा, उनकी चिंता कौन करेगा? वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान है, उनकी चिंता करने की जरूरत है। सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है कि जो किसानों को पिछले दिसंबर में बोनस का पैसा मिल जाना चाहिए था, उसकी अभी दूसरी किस्त नहीं मिली है और तीसरी चौथी किस्त बाकी है। तो सरकार जो है इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है। बीजेपी ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण, गायों की मौत, गौठान की स्थिति, गोबर खरीदी जैसे प्रमुख मुद्दों पर स्थगत प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी का कहना है हमारे पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सदन का सत्र छोटा रखा है। अभी तक किसानों को टोकन मिला, उनका धान नहीं खरीदा गया है। लाखों क्विंटल धान जो है वो बरसात में सड़कर खराब हो गया है। तेंदुपत्ते के तोड़ने वाले जो हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों को 2 साल का बोनस नहीं मिला है। अभी तक उनको बीमे की राशि 2 साल की जो उनकी मृत्यु हुई है उनको नहीं मिली है। छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। तो इतने मुद्दे हैं, हाथियों की यहाँ पर मौत हो रही है। तो एक मुद्दे नहीं है तो 1000 मुद्दे हैं। ये विधानसभा का सत्र तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है कि 3 दिन का सत्र होगा और 300 मुद्दे हैं। तो ये सरकार चर्चा नहीं करवाना चाहती, इसलिए इतना छोटा सत्र बुलाया। तो कम दिनों का सत्र रखा गया है, जिससे अब विपक्ष को परेशानी भी हो रही है और विपक्ष लगातार इसको लेकर हमले भी बोल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुकमा शबरी नदी का जल स्तर बढ़ा है, लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते बढ़ा जल स्तर। झापरा पुल को छूकर बह रहा नदी का पानी और एसडीआरएफ की टीम अब पहुंची है झपरा। सुबह तक पुल के ऊपर पानी आ सकता है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से छापरा पुल को छूकर नदी का पानी बह रहा है। एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है और अगर ऐसी बारिश होती रही तो सुबह तक पुल के ऊपर पानी आ सकता है। सुकमा में बारिश बेकाबू होती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शबरी नदी में झापरा पुल तक पानी पहुंच गया है। पानी पुल को छू रहा है और कभी भी पुल के ऊपर आ सकता है। वहीं मलेगर नदी पर बना पुल पानी में डूब चुका है, जिससे कई इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जल संसाधन विभाग में पदस्थ एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा देने के बदले 7000 की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की बाद कार्रवाई की गई। सुकमा में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी। जिले के एलाड मडगू गांव में ग्रामीण की हत्या की गई। हत्या के बाद ग्रामीण के परिजन कोटरा थाने पहुंचे और अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बीजापुर में नक्सलियों ने स्टेट हाईवे को काटकर आवागमन बाधित कर दिया। सड़क काटने के बाद नक्सली दोनों तरफ एक एक पाइप बम जवानों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से प्लांट कर रखा था। हालांकि सुरक्षा बलों के जवानों की सतर्कता और सूझबूझ के कारण दोनों पाइप बम बरामद कर लिए गए। जवानों की देखरेख में बाद में सड़क की मरम्मत की गई। किस मकसद से लगाया ये जवानों को क्षति पहुंचाने, उसके साथ साथ जो इनकी मार्ग को अवरोध करना भी इनका एक उद्देश्य था, जिससे ये पता चलता है कि विकास जो ये झूठे और इनके दोगले नारे हैं कि हम विकास के लिए आम जनता के लिए या जनता ना सरकार यहाँ विकास के लिए आम लोगों के विकास के लिए काम करेगी, ये उसका उल्टा एक बहुत ही उल्टा उदाहरण है। दंतेवाड़ा 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 3 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। कई बड़ी वारदातों में थे ये शामिल। रेल इंजन में आग लगाने और हत्या की वारदात में भी नक्सली शामिल। तो बड़ी सफलता
16 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें एक नक्सली 3 लाख का इनामी भी था। कई बड़ी वारदातों में ये शामिल थे। रेल इंजन में आग लगाने और हत्या जैसी वारदात में शामिल रहे थे। तो कई बड़ी वारदातों में शामिल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, इसमें वो नक्सली भी शामिल है जिस पर 3 लाख का इनाम था, और ये इनामी नक्सली जिसने अब आत्मसमर्पण किया। ऑनलाइन के जमाने में लोग घर बैठे खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जरा सी चूक हुई नहीं कि जालसाज आपको चूना लगा देंगे। रायपुर में OLX पर सस्ती स्कूटी का झांसा देकर डॉक्टर से 84,000 की ठगी कर ली। तो बालादा बाजार में भी ऑनलाइन सामान मंगाने पर जालसाजों ने एक युवती से ATM और OTP हासिल कर उसके खाते से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय जरा सावधान रहें। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात हुई है। यहां आरंग के गुल्लू गांव में 3 बदमाशों ने शराब दुकान से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान के गार्ड से भी मारपीट की और शराब दुकान का लॉकर उखाड़ कर ले गए। आरोपी शराब दुकान में लगे CCTV का DVR भी ले गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। रायपुर में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ ABVP ने आज प्रदर्शन किया। प्रवेश तिथि 10 दिन आगे बढ़ाने, प्रवेश और परीक्षा फॉर्म में परेशानी संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। 14 घंटे के अंदर मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कोरबा में एक बार फिर से गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद घाट पर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मेहतारी एक्सप्रेस तक पहुंचने से पहले ही गर्भवती महिला को घाट के जरिए उसके परिजनों को 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन मेहतारी एक्सप्रेस तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में डिलीवरी हो गई। पूरा मामला कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के सुनाईपुर गांव का है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सुदूर गांव में जब भी कोई अस्वस्थ होता है तो लोग इसी तरह घाट की एम्बुलेंस बनाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। सड़क के अभाव में लोगों को ऐसी दिक्कतें आए दिन झेलनी पड़ती हैं। स्वतंत्रता दिवस के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रायपुर और राजनांदगांव में पुलिस जवानों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए अभ्यास किया। इस बार कोरोना के चलते सादगी से आजादी का जश्न मनाया जाएगा। रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रिहर्सल में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरती गई। मास्क पहनकर जवान रिहर्सल में शामिल हुए। कोरोना के चलते इस बार सादगी से आजादी का पर्व मनाया जाएगा। 7 प्लाटून के 245 जवान परेड में सलामी देंगे। सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में जश्न आजादी की छटा किस तरह से होगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मार्च पास्ट करते हुए तमाम जवान आपको नजर आएंगे। हालांकि जो स्वरूप है इस बार ये काफी बदला हुआ है। तमाम जवानों के चेहरे पे आपको मास्क दिखाई दे रहा होगा। इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो परेड की सलामी नहीं लेंगे। मार्च पास्ट जो है वो नहीं होगा। परेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तकरीबन 30 मिनट तक जनता के नाम भाषण, अपना संदेश होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर साल यहाँ पर एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स भी मौजूद होते थे, वो इस बार नहीं रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान काफी कुछ बदला है और ये बदलाव इस बार जश्न आजादी में भी नजर आएगा और सादगीपूर्ण तरीके से इस बार 15 अगस्त का पर्व मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।